इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज का पहला इसमें क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन इसमें है 3 के घात -2। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 2 के घात -3। तीसरा इसमें क्वेश्चन है 1/3 के घात -2। चौथा इसमें क्वेश्चन है 2/3 पूरा के घात है -2। तो इसको हल करना है। देखिए तो इसमें एक सूत्र पढ़े हुए थे a के घात -n। अगर मान लीजिए किसी संख्या पर घात है माइनस में, ठीक ना, इसका सूत्र होता है माइनस जब हटाएंगे तो बट्टा के ऊपर जो होगा 1 होगा और बट्टा में हो जाएगा a के घात n, यानी जो घात रहेगा वही रह जाएगा, ठीक ना, बट्टा में। यानी कहने का मतलब है माइनस हटेगा तो ऊपर में 1 होगा और बट्टा में जिस तरह उस तरह लिख देना है। जैसे इसमें समझिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं हल। पहला इसमें क्वेश्चन है 3 के घात -2। अब देखिए इसको हल करेंगे ना, इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो a के घात -n, इसका सूत्र होता है 1/a के घात n। अब देखिए इसमें 3 के घात -2 है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 के घात 2, यानी कि माइनस हट जाएगा। माइनस हटेगा अंश में 1 हो जाएगा। इस तरह इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखे फिर बराबर 1/3 के स्क्वायर है, यानी कि 3 के घात 2 है तो इसका मतलब अगर 3 के 2 बार गुना करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा। तो बट्टा में लिख लेंगे 9। तो पहला के इसमें आंसर होगा 1/9। पहला के इसमें आंसर होगा 1/9। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 2 के घात -3। 2 के घात -3 है। देखिए इसको हल करेंगे, इसमें हटाएंगे माइनस तो क्या होगा 1 में होगा 2 के घात 3। अब देखिए 2 के घात 3 है। 2 के घात 3 इसका मतलब हुआ कि 2 के हम 3 बार गुना करेंगे। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब हुआ कि 2 के क्यूब इसका मान होगा 8, यानी कि 2 के घात 3 इसका मतलब क्या होगा कि 8 लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख लेंगे 1/8। 1/8 तो जाएगा दूसरा का आंसर। दूसरा का आंसर होगा 1/8। तो दूसरा समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा इसमें क्वेश्चन है 1/3 के घात है -2। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, बट्टा चिन्ह लिखेंगे, ऊपर में 1 के 1 लिख लेंगे। अब देखिए 3 के घात है -2 तो यहां से माइनस हटाएंगे, इस माइनस को हटाएंगे तो अब हो जाएगा 1/3 के स्क्वायर। 1/3 के स्क्वायर इस तरह बन जाएगा। अब देखिए यहां पर हो गया मेन बट्टा है कि नहीं, इसके ऊपर में 1 है और इसके नीचे में 1/3 के स्क्वायर है। फिर से लिखेंगे बराबर 1 में लिखेंगे 1 के 1 लिख लेंगे, फिर बट्टा 3 के स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 3 के 2 बार गुना करेंगे तो 3 के 2 बार गुना करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे बट्टा में लिख लेंगे 9। अब देखिए यहाँ पर मेन बट्टा है कि नहीं, तो लिख लेंगे बराबर। अब देखिए मेन बट्टा के ऊपर जो रहेगा उसको सेम लिखेंगे। मेन बट्टा यहाँ पर है, इसको ऊपर में है 1 तो ऊपर वाला का सेम लिख लेंगे। अब बट्टा या चिन्ह के बदलेंगे गुना में। अब जो नीचे में रहेगा उसको पलट के लिख देंगे, यानी कि 1/9 है तो इसको लिखेंगे 9/1। 9/1 इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9। इसका मतलब हुआ कि तीसरा कैंसर हो जाएगा 9। तीसरा कैंसर होगा इसमें 9। तो तीसरा भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है 2/3 के घात -2। देखिए तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, इसको लिखेंगे बट्टा या चिन्ह, माइनस हटेगा तो बट्टा के ऊपर 1 होगा और बट्टा में लिख लेंगे 2/3 के घात 2 इस तरह है कि नहीं, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस हटाएंगे तो पलट जाएगा। 2/3 है ना तो 3/2, 3/2 के स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। माइनस जब हटेगा ना तो भिन्न क्या होगा, पलट जाएगा, ठीक ना, यानी कि अंश हर में हो जाएगा और हर अंश में हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस जब हटेगा तो ऊपर में 2 है तो 2 नीचे में होगा और नीचे में 3 है तो ऊपर में 3 होगा। इसको हल करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4। तो इसका आंसर होगा 9/4। तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 के 1 लिख लेंगे, फिर बट्टा में देखिए
2/3 पे स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि 2 पर भी स्क्वायर और 3 पर भी स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर 4 होगा, फिर बट्टा में 3 के स्क्वायर 9, तो बट्टा में लिख लेंगे 9, फिर लिखेंगे बराबर। देखिए यहाँ पर मेन बट्टा है, तो इसको ऊपर में सेम लिखेंगे 1 के 1, फिर गुना का चिन्ह लिखेंगे। अब इसके नीचे में जो होगा उसको पलट देंगे, 9 ऊपर होगा और 4 नीचे हो जाएगा, इसे गुना कर देंगे तो जाएगा 9/4, 9/4, तो जाएगा चौथा के आंसर। तो चौथा किस में आंसर होगा 9/4। तो पहला किस में चारों क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें 2 नंबर। देखिए 2 नंबर इसमें क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसको हमको हल करना है, ठीक ना, और जो आंसर होगा ना उसको लिखेंगे धनात्मक घात के रूप में। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए घात अगर माइनस होता है तो उसको हमको प्लस में लिखना है। पहला इसमें क्वेश्चन है -4 के घात 5, फिर भाग के चिन्ह है -4 के घात 8। देखिए तो इसके लिए एक सूत्र होता है, अगर 1 के घात m है, फिर भाग के चिन्ह है और 1 के घात n है, 1 के घात m माइनस n होगा, यानी कि आधार सेम रहेगा ना, घात अलग अलग है तो भाग करने पर घात घटता है। जैसे मान लीजिए 2 के घात 4 लिखे हुए हैं, फिर भाग के चिन्ह है 2 के घात 3 लिखे हुए, तो इसका मतलब हुआ कि 2 के घात 4 माइनस 3 होगा, तो 2 के घात हो जाएगा 1 यानी कि 2 होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो यही जो सूत्र है ना इसमें लागू होगा। देखिए इसके आधार देखिए -4 इसमें भी है और -4 इसमें भी है कि नहीं? दोनों के घात सिर्फ अलग अलग है और भाग कर रहा है तो घात क्या घटेगा, तो घटा लेंगे। क्वेश्चन इसमें -4 के घात 5, फिर भाग के चिन्ह है -4 के घात 8, इसको हल करना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, आधार दोनों में सेम है यानी कि -4 है कि नहीं? इसमें देखिए आधार दोनों सेम है कि नहीं? इसमें दोनों a है और घात अलग अलग है, तो घात क्या घट जाता है, भाग करेंगे तो घात क्या होगा घटेगा, तो इसमें भी घात को घटा लेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे -4 के घात 5 माइनस में 8, ऐसे लिखेंगे। फिर इसको लिखेंगे बराबर -4 के घात माइनस में 3 होगा, -4 के घात -3। अब देखिए फिर लिखेंगे बराबर, अब देखिए घात -3 है लेकिन हमको आंसर लिखना है धनात्मक घात के रूप में, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हटाएंगे, तो माइनस कैसे हटेगा, तो माइनस हटाने के लिए बटा चिन्ह लिखेंगे और ऊपर में 1, इसके बाद माइनस छोड़ के सेम लिख देंगे, तो माइनस हटाएंगे -4 की घात हो जाएगा 3, यानी कि यहां से माइनस गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा पहला का आंसर। तो पहला समझ में आ गया, तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको नोट कीजिए तो पहले दूसरा इसमें क्वेश्चन है 1/2 के घात 3 पूरा के घात है 2, इसको हल करना है। देखिए यहां पे लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे 1 के स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, फिर बट्टा में लिखेंगे 2 के क्यू के स्क्वायर इस तरह, फिर लिखेंगे बराबर, इसका मतलब होगा कि 1/2 के घात होगा 3 गुना में 2। अगर मान लीजिए घात के घात जैसे 1 के घात m है और इस पूरा घात n है, 1 के घात हो जाएगा m गुना में n, जैसे समझिए। और हम लिखते हैं 2 के घात 3 और इस पूरा घात कर दे 4, तो इसका मतलब होगा 2 के घात है 3 गुना में 4, यानी कि 2 के घात हो जाएगा 12, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जगह 1 में 2 के घात 6 भी इसको लिख सकते हैं, 2 के घात 6, तो यही इसका आंसर होगा 2 के घात 6। देखिए बुक में इसका आंसर इस तरह दिया हुआ है, यहां से उसको बतलाते हैं। बुक में इसका आंसर है 1 में 2 के घात 3 है ना, 2 के घात 3 गुना में 2 है, तो 2 के स्क्वायर 4 और घात 3, इस तरह आंसर दिया होता है। ये भी आंसर सही है कि नहीं? इसका मतलब समझिए 4 के घात 3 है, इसका मतलब होगा 4 का हम 3 बार गुना करेंगे, या समझिए 2 के घात 6 है तो इसका मतलब हुआ कि हम 2 के 6 बार गुना करेंगे, 3 4
5 6। देखिए तो इसका आंसर ठीक ना, और इस पूरा का आंसर दोनों का आंसर सेम होगा। इसको गुना कीजिए, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी कि 4 के क्यूब 64 होता है। या ऐसे कह सकते हैं 2 के घात 6 है तो 2 के 6 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 64 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना आ गया 64 आ गया, है कि नहीं। इस तरह लिखेंगे तो जाएगा दूसरा का आंसर। समझ में आया कि नहीं। बुक में जो दिया हुआ है वो भी आंसर सही है, ऐसे लिखेंगे ये भी सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा इसमें क्वेश्चन है -3 के घात 4 गुना में है 5/3 के घात 4। समझिए इसको, क्वेश्चन है -3 के घात 4 फिर गुना में है 5/3 के घात 4, यानी इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब समझिए ध्यान से, माइनस के घात समझना है कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए माइनस है ठीक ना, अगर इसका घात रहेगा सम संख्या तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का। चिन्ह किसका होगा प्लस का। माइनस के घात अगर रहेगा विषम संख्या तो चिन्ह होगा माइनस का ही। चिन्ह किसका होगा माइनस का। तो देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं -1, इससे घात कर दिए 8, इससे घात कर दिए 8, तो यहाँ घात क्या है, इसमें सम संख्या है, इसका मतलब प्लस में 1 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा +1। -1 के घात 9। अब देखिए माइनस से घात विषम संख्या है तो माइनस से घात अगर विषम होगा तो उसका चिन्ह क्या होगा माइनस ही होगा। यहाँ पे माइनस से घात 9 है, यानी कि इसका मतलब -1 इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है -3 के घात 4, तो -3 के घात क्या है 4 है, तो 4 कौन सी संख्या है सम संख्या है, तो चिन्ह क्या होगा प्लस को हो जाएगा। यानी कि इसको हम 3 के घात 4 ऐसे कर सकते हैं। फिर लिखेंगे गुना में 5 के घात 4 और बट्टा में लिख सकते हैं 3 के घात 4, 3 के घात 4। अब देखिए दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा। यहाँ पे लिखा बराबर 5 के घात 4, तो हो जाएगा तीसरा का आंसर। यानी कि तीसरा का आंसर होगा 5 के घात 4। तो तीसरा भी समझ में आ गया। इसके बाद है दूसरा का अंतिम क्वेश्चन 4 नंबर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन समझाते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है 2 के घात -3 फिर गुना में -7 के घात -3। देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन इसमें है 2 के घात -3, 2 के घात -3 फिर गुना में है -7 के घात -3। अब देखिए इसमें जो है ना घात समान है। क्या है घात समान है और आधार अलग अलग है। तो इसका फॉर्मूला समझिए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं a के घात n फिर गुना में b के घात n। अब देखिए इस दोनों के घात क्या है सेम है, दोनों के घात है n और आधार अलग अलग है और हमको गुना करना है कि नहीं। दोनों के घात सेम हो जाएगा, यानी कि a गुना b लिख सकते हैं और इसका घात हो जाएगा n, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे बराबर, इस दोनों के घात क्या है -3 है कि नहीं, और ये दोनों गुना में है तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना में -7 और इसका घात हो जाएगा -3, ऐसे लिख लेंगे। अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ पे लिखा बराबर -14, इसका घात लिख लेंगे -3। अब देखिए लेकिन आंसर हमको लाना जो है ना धनात्मक घात के रूप में लाना है। इसका घात क्या है ऋणात्मक, यानी माइनस में है, इस माइनस को अब हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, माइनस हटाने के लिए बट्टा चिन्ह लिखेंगे और ऊपर में 1 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर में 1 लिख दिए तो अब यहाँ से माइनस हट जाएगा, इसका मतलब होगा -14 के घात 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस के घात क्या है विषम संख्या है
इसमें माइनस रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पर प्लस नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 होता ना घात, यहाँ से माइनस को हम हटा सकते थे। तो इस जगह चौथा के आंसर, चौथा के आंसर होगा इसमें 1 में -14 के घात 3 होगा। तो दूसरा भी समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 3 नंबर, मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मान ज्ञात करना है, ठीक ना। यहां पे लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है 3 के घात 0, फिर प्लस में है 4 के घात -1, ब्रैकेट में है फिर गुना का चिन्ह 2 के घात है 2। इसको हल करना है। अब देखिए, और किसी भी संख्या का घात 0 हो, कोई संख्या है जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं n और इसका घात 0 है, इसका मान होता है 1 के बराबर। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अब देखिए n की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे 2 के घात 0 लिखते हैं, तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। 10 के घात 0 है, तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। यानी किसी भी संख्या का घात अगर 0 आता है तो इसका मान क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 के घात 0 है, तो इसका मान हो जाएगा 1, है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे बराबर, इस 3 के घात 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1, यहाँ पर लिख लेंगे 1, फिर प्लस, यहाँ पे देखिए घात माइनस में है तो माइनस हटाएंगे तो 1 बट्टा में हो जाएगा 4, फिर गुना में लिखेंगे 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पे लिख लेंगे 4। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम बट्टा 1 कर सकते हैं और इसको हम एलसीएम लेके इसको बट्टा का जोड़ बना लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 1 के पहाड़ा में 4 4 मरतबा आता है, 4 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 4, फिर प्लस 4 के पहाड़ा में 4 1 मरतबे में आएगा और 1 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 1, फिर गुना में लिखेंगे 4। अब देखिए लिखेंगे बराबर 4 1, 4 में 1 जोड़ देंगे 4 1 5 हो जाएगा, तो 5 बटा में 4, फिर गुना में लिखेंगे 4, 4 से 4 इसमें कैंसिल होगा यानी कि बराबर बचेगा 5। लेकिन इसका मतलब हुआ कि पहला कैंसिल हो जाएगा 5, फर्स्ट का जो आंसर होगा ना 5 होगा, तो तीसरा का पहला कैंसिल हो जाएगा 5, तो तीसरा का पहला समझ में आ गया। देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है 2 के घात -1, फिर गुना में 4 के घात -1, फिर भाग का चिन्ह है 2 के घात -2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे 2 के घात -1, फिर गुना में 4 के घात -1, ब्रैकेट बंद है, फिर भाग का चिन्ह है 2 के घात -2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, सबसे पहले इस माइनस को हम हटाएंगे, ठीक है ना। तो माइनस हटाएंगे तो बन जाएगा 1 बटा में 2, फिर गुना, इसमें हटाएंगे तो जाएगा 1 बटा में 4, फिर भाग का चिन्ह लिखेंगे, इसमें हटाएंगे माइनस तो जाएगा 1 बटा में 2 के स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 1 था, है कि नहीं, घात के रूप में, तो 2 के घात 1 नहीं लिखे क्योंकि 2 के घात 1 2 ही होगा, है बात सच में। यहाँ पर 4 के घात 1 है ना, माइनस में माइनस हटाएंगे तो 1 बटा में 4 के घात 1 होगा, तो यहाँ पर 4 के घात 1 नहीं लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस हटाएंगे तो जगह 1 बटा में 2 के घात 2, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो लिखा बराबर, इस दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 बटा में 8, फिर भाग का चिन्ह लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 बटा में 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब देखिए फिर बराबर लिखेंगे 1 बटा में 8, देखिए अब यहाँ भाग का चिन्ह है ना, इसको लिखेंगे गुना का चिन्ह। अब गुना का चिन्ह लिखेंगे ना, इस संख्या पलट जाएगा, यानी कि अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। तो 1 ऊपर में है तो 1 नीचे में होगा, 4 नीचे में तो 4 ऊपर में होगा, तो 4 बट्टा में हो जाएगा 1। अब देखिए 4 से इसमें 8 कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका आंसर होगा 1 बटा में 2। इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 बटा में 2, तो 1 बटा में 2 हो जाएगा दूसरा का आंसर। तो तीसरा का दूसरा भी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद इस तीसरा का तीसरा क्वेश्चन, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए तीसरा इसमें क्वेश्चन है -2 बटा 3 के घात -2 है और पूरा के घात है 2। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं,
-2/3 है, इसका घात है इसमें -2, फिर इस पूरा के घात है 2। इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए a के घात m है और इसका घात है n, तो घात के घात हुआ ना, तो इसका मतलब है घात से घात में गुना कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला बनता है a के घात m गुना में n। अब समझे ध्यान से, यहाँ पर घात के घात है तो इस दोनों घात को गुना कर देंगे, तो -2 से गुना कर देंगे 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर -2/3। अब इसका घात हो जाएगा -4, क्योंकि दोनों घात के हम गुना कर दिए। यहां समझ में आ गया। अब देखिए अब माइनस हटाएंगे, माइनस है ना, इस माइनस को हटाएंगे, तो माइनस हटाएंगे तो बटा चिन्ह लिखेंगे और ऊपर में हो जाएगा 1। अब इस माइनस को छोड़ के जिस तरह है उसको नोट कर देंगे नीचे में, यानी इसको लिख लेंगे -2/3, इसका घात हो जाएगा अब 4। यहां तो समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, माइनस से घात है 4, यानी कि माइनस से घात क्या है, सम संख्या है, तो माइनस यहां से हट जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे बराबर 1/2/3 के घात 4, ऐसे लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे 1/2 के घात 4, 2/3 इस पूरा के घात 4 है, इसका मतलब 2 के घात भी 4 है और 3 के घात भी 4 है, तो 2 के घात 4, इसका मतलब हुआ कि 2 के हम 4 बार गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 के घात 4, इसका मतलब हुआ कि 16 लिखा हुआ है। फिर बटा में 3, तो 3 के घात भी 4 होगा, तो 3 के घात 4 देखिए, इसका मतलब 3 के हम 4 बार गुना करेंगे। देखिए 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 9 गुना 9, 9 9 81 हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 81। तो 2 के घात 4, इसका मतलब है कि 16 है, फिर बटा 3 के घात 4, इसका मतलब 81 है, तो यहाँ पे लिखना 81, फिर लिखेंगे बराबर। देखिए यहाँ पे मेन बट्टा यहाँ पर है कि नहीं, इसको ऊपर में सेम लिखेंगे, यानी कि 1 के 1 लिख लेंगे। अब इस बट्टा के चिन्ह की जगह पे लिखेंगे गुना के चिन्ह, अब इसको पलट देंगे, तो 81 ऊपर होगा और 16 नीचे होगा, इसको गुना कर लेंगे तो इसका आंसर होगा 81/16, 81/16। तो तीसरा किस में आंसर होगा 81/16। चलिए, तो 3 नंबर भी समझ में आ गया पूरा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पढ़े हैं, 1 से 3 तक। तो 1 से 3 तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।